हेलो फ्रेंड। क्या आप भी जब ब्लाउज बनाते हैं तो आपकी डाट छोटी बड़ी हो जाती है, या जब आप डाट डालते हैं तो आगे का पीछा आगे और पिछले हिस्से में छोटा बड़ा हो जाता है, साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है, या फिर आप डाट तो चारों ही डालते हैं ब्लाउज में लेकिन फिर भी फिटिंग में इशू आ जाता है, या फिर आपको ये नहीं पता कि कौन सी डाट कितनी बड़ी डलनी चाहिए या कितनी चौड़ी डलनी चाहिए, या आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से किस डाट को किस वजह से डाला जाता है। अगर आपको ये सब चीज़ों में दिक्कत है, आपको ब्लाउज़ की डाट डालने में दिक्कत है, और अगर आपको समझ में नहीं आता कि किस डाट का क्या मतलब है ब्लाउज़ में डालने का, और कौन-सी डाट कितनी मोटी, कितनी पतली डालनी चाहिए, और किस वजह से आपका अगला और पिछला ब्लाउज़ का हिस्सा छोटा-बड़ा हो जाता है, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ब्लाउज में डलने वाली जो 4 डाट्स होती हैं उनका तरीका, उनका मीनिंग कि वो क्यों डालनी चाहिए, और उनका प्रोसीजर कि किस तरीके से वो डालनी चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि उन 4 डाट्स का क्या तरीका होता है ब्लाउज में डालने के लिए, और वो क्यों ज़रूरी होती हैं ब्लाउज में डालने के लिए। नॉर्मली पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कपड़े में डाट डालना ज़रूरी क्यों होता है। ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी इस शेप में होती है, कहीं से पतली कहीं से मोटी। कपड़ा भी हमें इसी शेप में चाहिए होता है, लेकिन हम कपड़े को बिल्कुल नहीं प्रॉपर काट पाते, क्योंकि अगर हम कोई भी कपड़ा है, हमारा कमर पतली है, ब्रेस्ट हमारी हैवी है, अगर हम पतला जगह से कपड़ा पतला कर देंगे तो ऊपर से होकर कपड़ा तो ब्रेस्ट से ही नीचे जाएगा, तो वो ब्रेस्ट में फंस जाएगा। तो इसके लिए ये तरीका कि भी जहाँ से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा है और उसको हमें कम करना है, तो उसका सबसे सही तरीका प्लीट्स का है, डार्ट्स का है। जो अनचाहा कपड़ा जहाँ पर हमें नहीं चाहिए लेकिन वो कपड़ा वहाँ पर है, तो उसको हटाने का तरीका, जिससे कपड़े की फिनिशिंग बनी रहे और कपड़ा लुक वाइज भी बहुत सुंदर लगे और कोई एक्स्ट्रा चीज दिखे ना, तो उसका सबसे सही तरीका है उस जगह पर डार्ट या प्लीट्स डाल देना। तो फ्रेंड्स, आज आप और हम समझेंगे कि ये जो ब्लाउजों में 4 डार्ट डलती हैं वो किस तरीके से डलती हैं और क्यों डलती हैं। देखिए, डार्ट्स तो बहुत सारी हैं और बहुत तरीके की हैं। जो सूट्स में डलती हैं वो अलग डार्ट है, जो स्कर्ट में डलती हैं वो अलग डार्ट और प्लीट्स हैं, और जो आपके वन पीस वगैरह में वेस्टर्न ड्रेसेस में डलती हैं वो अलग तरीके की प्लीट्स हैं। तो धीरे धीरे हम आपको ये सारी प्लीट्स और वो बताएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में हम सारी प्लीट्स नहीं बता सकते, और अगर हम बताना भी चाहेंगे तो वो सब मिक्स हो जाएगा, आपको समझने में बहुत भारी लगेगा। और हमारे चैनल का और हमारी वीडियो का मेन मोटिव है कि हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे और आपको सब चीज़ें बारीकी से और बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल प्रेशर की तरह समझाएंगे, ताकि कोई भी चीज़ आपके दिमाग से स्लिप ना हो और छोटी से छोटी कमी भी आपकी सिलाई से बाहर निकल जाए। तो ठीक है, आज हम करते हैं जो ब्लाउजों में 4 प्लीट्स डलती हैं, 4 डार्ट्स डलती हैं, उनका क्या तरीका है और वो क्यों डालनी ज़रूरी है। 4 की जगह हम 3 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन 4 ही क्यों डालते हैं, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो आप मेरी वीडियो में कमेंट करिएगा कि क्यों डालते हैं 4 की 4 प्लीट्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब अपनी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्यों ज़रूरी हैं चारों प्लीट्स हमारे ब्लाउज में, और किस तरीके से कौन सी प्लीट्स हमें डालनी चाहिए ताकि कोई झोल ना आए, कोई प्लेट छोटी बड़ी ना हो, और हमारा ब्लाउज प्रॉपर फिटिंग में आए और देखने में सुंदर और फिनिशिंग में रहे। तो आइए फ्रेंड्स, समझते हैं डार्ट को कि कैसे डालेंगे। तो फ्रेंड्स, समझते हैं हम डार्ट का प्रोसीजर और क्यों डालनी चाहिए डार्ट उस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लाउज का ड्राफ्ट बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमने चारों प्लीट्स डॉट्स शो की हैं। ठीक है, अब सबसे पहले समझिए, ये जो सेंटर डार्ट है ये इसकी मेन डार्ट होती है। ब्लाउज में सबसे मेन फिटिंग का सारी फिटिंग इस वाली डार्ट पे डिपेंड रहती है। देखिए, इसमें समझिएगा, जैसे ये वाला हमारा ब्लाउज पीस है, ब्लाउज है बना हुआ, आप देखेंगे ये ब्रेस्ट हमारी यहाँ से हैवी है और जो ये कमर है ये हमारी पतली है। ठीक है जी, इस पतली कमर को इस पे फिटिंग सेट करने के लिए हम यहाँ
जो एक्स्ट्रा लूजिंग है हमारी, इसमें समझिएगा जो एक्स्ट्रा लूजिंग है उसको हमने ये डार्ट में सेट कर लिया है और इसको इस तरीके से बना दिया है। इसको जो भी एक्स्ट्रा लूजिंग होगी उसको हम इस तरीके से इकट्ठा करेंगे और उसको डार्ट डाल देंगे। ये हमारी सेंटर डार्ट है। सेंटर डार्ट का तरीका यही है, जितनी हमारी चेस्ट लाइन है उसको वेस्ट लाइन से सेट करने के लिए उसको हम जितना भी एक्स्ट्रा आता है हम उसको डार्ट में डाल देते हैं। अब कई लोग ये पूछते हैं कि हम इसको यहाँ से नहीं काट सकते क्या? यहाँ से काट दे जितनी हमें कमर चाहिए, और ये तो आगे से हुक वाला होता है, इजीली पहना भी जाएगा, उतारने चढ़ाने का भी कोई इशू नहीं है। तो नहीं जी, हर चीज का प्रोसीजर होता है। तो समझिए वो क्या है। देखिए, अगर हम इस ब्लाउज को यहाँ से कट कर देंगे, ये डार्ट नहीं डाली हमने, कमर को यहाँ से इस तरीके से इसमें सेट कर दिया इस तरीके से, तो जब आप इसको पहनेंगे तो ये वाला पोर्शन इधर खिंचाव मारेगा इस तरीके से, और इसका खिंचाव पूरा यहाँ जाकर कंधे पे जाएगा और इसकी वजह से कंधा शोल्डर से डाउन होगा। इस चीज के लिए हम इसको यहाँ से कट नहीं कर सकते हैं। कट करेंगे तो ये पूरा खिंचाव कमर पर, क्योंकि कमर बिल्कुल फिट होती है, फिट होते ही ये ब्लाउज इधर खिंचाव मारेगा, जिसकी वजह से ये सारा पोर्शन जो गले का है, आर्म होल का है, वो सब इस तरीके से डाउन होगा और वो प्रोसीजर ये दिक्कत करेगा कि ये कंधा हमारे कंधे से स्लिप होगा। तो इसलिए साइड नहीं करेंगे। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा है, ये चेस्ट है, ये वेस्ट है, चेस्ट का को वेस्ट में सेट करने के लिए ये सेंटर डार्ट डाली जाती है, नंबर 1। नंबर 2, लोग कहते हैं हमारी डार्ट छोटी बड़ी हो जाती है। देखिए, उसके लिए आप पहले ये डार्ट पॉइंट पे ये पूरी लाइन डाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारी डार्ट है। यहाँ इस तरीके से आप अपने कपड़े पर ड्राफ्ट में ये इस तरीके से डार्ट डाल लेंगे, और ये जो डार्ट है ये इस वाली लाइन से नीचे ही डलेगी। आप अगर इसको ऊपर ले जाएंगे, अगर ये डार्ट यहाँ आ जाएगी तो ये आपकी फिटिंग खराब हो जाएगी, यहाँ झोल आ जाएगा और फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसलिए जो भी आप डार्ट डालें वो आपकी इस लाइन से नीचे ही होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप। सबसे मेन दिक्कत यही आती है जो बनाते हैं ब्लाउज, थोड़ी सी भी डार्ट अगर आपके ऊपर चढ़ गई तो आपके ब्लाउज की फिनिशिंग खराब है। तो पहले इस चीज पे यहाँ लाइन डालिएगा और ये डार्ट इसके नीचे ही डलेगी। और डार्ट डालने का तरीका ये है, डार्ट यहाँ चौड़ी होगी थोड़ा कमर तक, बिल्कुल देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारी कमर है, तो इतना हमें सीधा ही लेना पड़ेगा, ये इस वाले पोर्शन को सीधा ही लेना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको शेप करते करते कम करिएगा। कई लोग क्या करते हैं, यहीं से इसको कम कर देते हैं। अब आप ये समझिए, हमारी कमर इतनी चौड़ी है, यहाँ तो आपने टाइट ले लिया, यहाँ लूज कर दिया, तो उसकी वजह से भी ये ब्लाउज थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो इस चीज का भी प्लीज आप ध्यान रखेंगे कि नीचे से 1 इंच के आसपास या पौना इंच के आसपास आप डार्ट सीधी लेंगे और उसके बाद इसको कम करके यहाँ पॉइंट तक मिलाएंगे। ये हुई हमारी सेंटर डार्ट। ये हमारी मेन डार्ट है और ये इसकी सपोर्टिंग डार्ट है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये ऐसे भी समझ सकते हैं ये मेन बंदा है और ये 3 इसके बॉडीगार्ड हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप देखिए ये वाली जो डार्ट है हमारी, जो कि बटन पट्टी में या हुकाई पट्टी की तरफ जाती है, ठीक है, उसका भी मेन मोटिव यही होता है, क्योंकि देखिए ये पोर्शन हमारा हैवी है और ये सब हल्के हैं यहाँ से ये, तो यहाँ से तो हमने कपड़ा सेट कर लिया और इसको छोड़ दिया। अब यहाँ वाला जो कपड़ा है देखिए, तो उसके लिए जो भी हमारा एक्स्ट्रा है 1 पैर के आसपास, यहाँ मुश्किल से 1 सूत या 1 पैर के आसपास की आप डार्ट डालेंगे और इस तरीके से डालेंगे। और ये ध्यान रखेंगे, देखिए जैसे ये है, ये भी इसी लाइन से नीचे ही डलेगी। आप इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो भी आपके गले वाली साइड से झोल आएगा और वो प्लीट्स दिखेगी, जिससे आपके गले की फिनिशिंग बिल्कुल बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी लाइन के नीचे तक ही ये लाइन डलेगी, ये डार्ट डलेगी आपकी। डार्ट का मेन पॉइंट यही होगा और यहाँ तक डलेगा। इसको आप सीधा भी डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। कई लोग कहते हैं कि सीधा क्यों डाले, तिरछा क्यों डाले, तो उसका कोई इशू नहीं है। मेन मोटिव हमारा यहाँ से सपोर्ट का है और उसका मोटिव वो हमारा ठीक हो जाएगा, चाहे आप इधर से लें चाहे आप ऐसे लें। तो इसको यहाँ से 1 पैर या 1 सूत लेंगे और इसको कम करते करते बिल्कुल यहाँ तक ले आएंगे। सेम यही प्रोसीजर इस वाली में करेंगे। अगर आप इसको भी डालते हैं तो यहाँ से थोड़ा ज्यादा होगा और इसको फिर हम कम कर लेंगे। ठीक है, ये 2 डार्ट हमारी क्लियर हो गई। अब आइए तीसरी डार्ट पे, ये साइड डार्ट है। अब आप कई लोग मुझसे पूछते हैं इसको हम तिरछाई क्यों डालें, जब इसको सीधा डाल सकते हैं तो इसको भी हम सीधा डाल सकते हैं।
तो देखिए समझिए कि इसको सीधा हम क्यों नहीं डालते, हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है। इसमें समझिए, अगर इस ब्लाउज में ये वाली डाट हम सीधी डाल देंगे, ठीक है, तो डाट को जब हम भरेंगे, ये देखिए इस तरीके से लेंगे, तो फिर वही मैटर होगा, खिंचाव यहाँ पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और ये कंधा हमारा नीचे स्लिप होगा। तो इस चीज को हमें समझना होगा कि ये वाली डाट हम कभी भी सीधी नहीं डाल सकते। उरेब डालने का हमारा मतलब ये होता है, देखिए मैं बताती हूँ, इस तरीके से अगर आप इसको उरेब तिरछा डालते हैं, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, तो जो यहाँ पे भी हमारा एक्स्ट्रा बचता है इस प्लेट को डालने के बाद, क्योंकि यहाँ से ये कम होता चला जाता है हमारा, यहाँ भी तो कम होता चला जाता है, लेकिन हमारी ये यहाँ पे जो ये वाली लूजनेस है, इसको हम इससे खत्म करते हैं। देखिए समझिएंगे आप इसको, ये देखिए, ठीक है जी, मैं छोड़ के दिखाती हूँ। ये हमारा ब्लाउज है, इस तरीके से है, ये फिटिंग है, और जब हम ये वाली डाट डालते हैं तो इसमें हम इसकी जो भी एक्स्ट्रा लूजिंग होती है हम उसको इसमें इकट्ठा कर लेते हैं, भर लेते हैं, देखिए इस तरीके से, तो ये भी हमारा फ्लैट आ जाता है। ठीक है, फिटिंग सुंदर आती है और फिनिशिंग से आती है। और फिर इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं। ऊपर कहाँ तक ले जाएंगे, देखिए उसी डाट वाले हिस्से तक, इस डार्ट पॉइंट वाली जो लाइन है, इससे ऊपर हम इन तीनों में से कोई डार्ट नहीं डालेंगे, इनके पॉइंट सेम ही लाइन पे छूटेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपकी फिटिंग में इशू आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा प्लीज। ठीक है, तो ये डार्ट क्लियर हो गई, ये हो गई, और ये तिरछी क्यों डलती है ये भी आपको पता है, और ये ज्यादा चौड़ी नहीं डलती है, ये भी एक पैर, मशीन का जो एक पैर होता है उतनी ही डलती है। इसका मोटिव सिर्फ ये है, जो यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको सेट करना। अगर आप इसको ज्यादा मोटा डालेंगे तो उसका भी मैं आपको माइनस पॉइंट बता देती हूँ, तो ये खिंचाव मारेगा और ये खिंचाव जाके फिर आपके कंधे को परेशान करेगा। देखिए समझिए, अगर मैं यहाँ कोई भी चीज ज्यादा एक्स्ट्रा लेती हूँ तो ये यहाँ खिंचाव मारेगा, ये यहाँ खिंचाव मारेगा, और मेन हमारा कंधे पे जाके फिर वही दिक्कत हो जानी है। तो इसलिए हर चीज का प्रोसीजर है, हर चीज का तरीका है, और कौन सी डाट कितनी मोटी पतली डलेगी वो भी डिसाइडेड है। तो आप प्लीज इस चीज को समझिएगा। ठीक है जी, एक दो तीन, ये तीनों डाट अब आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगी या समझाऊंगी अपनी लाइव में। अब आते हैं हमारी चौथी डाट जो है, जो कि आर्मोल की डाट कहलाती है। ठीक है जी, इसका भी फिटिंग में बहुत मेन मतलब कि इसका रोल है, जिसे कह सकते हैं हम फिनिशिंग में, वो जाता है हमारे आर्मोल को। देखिए जैसे अगर आपकी डमी है, अगर आप ये वाली डाट डालते हैं, तो अगर आप पे डमी है तो वो मैं बता देती हूँ, और अगर आपके पास डमी नहीं है तो घुटना है आपका, आप उसको मोड़कर उस पर भी सेट कर लेते हैं। देखिए डमी वगैरह तो अब आनी शुरू हुई हैं, उससे पहले जब ब्लाउज बना करते थे या पहले लोग बनाया करते थे तो वो घुटने पर ही सारी चीजें सेट किया करते थे, और ऐसे हाथ मोड़ के उस पे भी ब्लाउज बिछा लेते हैं और डाट का उठाव चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं कहूँ कि आप डमी ही रखो, आप घुटने से और हाथ से भी काम चला सकते हैं। हाँ, तो अब आ जाओ आर्म वाली डाट। आर्म वाली डाट हमारी समझिएगा, जब ये पोर्शन हमारा सबसे ज्यादा उठा हुआ पोर्शन है, ठीक है, हमने इसे यहाँ से भी सेट कर दिया, हमने इसे यहाँ से भी सेट कर दिया, और हमने इसे यहाँ से भी सेट कर दिया। अब ये वाला पोर्शन रह जाता है हमारा, देखिएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो इतना है हमारा, क्योंकि ये भी उरेब हो जाता है कर्व की वजह से, और ये हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि उसके, ये वाली डाट वैसे भी सबसे लास्ट में डालनी है आपको, बीच में नहीं डालनी है। इन तीनों डाट डालने के बाद आप इसको डालेंगे। फर्स्ट डाट आपकी ये डलेगी, लास्ट इसकी आपकी ये डलेगी, इन दोनों को आप जब मर्जी डाल सकते हो, ठीक है। तो अब इसको आपको यहाँ से ऐसे इकट्ठा करना है, जितना भी झोल है आपका, ये समझिएगा, जितना भी झोल एक्स्ट्रा आ रहा है आपका, यहाँ फालतू होगा कपड़ा, यहाँ भी फालतू होगा, आप उसको ऐसे सेट करिए, इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी डाट आपको यहाँ से मोटी करनी है, जिस हिसाब से ये एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है यहाँ का वो सारा खत्म हो जाएगा। आप उस कपड़े को इस तरीके से लाके और नीचे वाले को इस तरीके से पकड़ के डाट डाल सकते हैं। डाट का ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, इससे 2 से 2.25 इंच तक की दूरी आपको रखनी है, क्योंकि ये जो पोर्शन है हमारा, ये सपोर्ट कर रहा है। अगर लंबी डाट आप डालेंगे और वो इसके ऊपर आ जाएगी तो यहाँ झोल आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बीच में आपको 2-2.25 इंच तक का फर्क रखना ही है। ये वाली डाट को आप इस तरीके से, जो भी आपके आर्मोल में आ रहा है उसको इस तरीके से पकड़ेंगे, सेट करेंगे, ठीक है, और जो आपका पॉइंट है देखिए इस तरीके से आप ये देखिए यहाँ तक, ठीक है,
लाकर और इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जितना भी आ रहा है, ये आपका 2 सूत आ रहा है, आधा इंच आ रहा है या 2-3 सूत आ रहा है, वो सारा आपको उसमें आर्म होल में डालना ही पड़ेगा, तभी ये वाला पोर्शन फिनिश आएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इन सब के अलावा आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, वो ये कि ये सारी प्लेट्स यहाँ से चौड़ी होंगी और आगे आते आते जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, यहाँ बिल्कुल पतली हो जाएंगी। अगर आपने चौड़ी की चौड़ी छोड़ दी तो यहाँ भी ये इस तरीके, यहाँ पे एक झोल सा इकट्ठा हो जाता है, वो आपकी फिनिशिंग खराब कर देगा। और देखिए फ्रेंड्स, कोशिश करिएगा जब आप सारी डाट डाल लें तो एक बार कपड़ा बिछा के और उस पे प्रेस करें। प्रेस करने से ये होता है कि अगर आपका कोई झोल है तो वो आपको एकदम से दिख जाता है, ठीक है। एक कपड़े की गद्दी भी बनती है, जैसे कि डमी नहीं है तो मैं किसी वीडियो में आपको वो गद्दी बनाना भी सिखाऊंगी, तो उसको भी आप नीचे रखकर और उस पे भी आप सेटिंग अपने इस वाले पोर्शन की चेक कर सकते हैं। तो ये तो रहा ये। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों डार्ट का जो प्रोसीजर है, मीनिंग है और क्यों डालनी चाहिए, ये सब चीज क्लियर हो गई है। और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है या कुछ है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं आपका वो डाउट भी दूर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डन कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो आए या हम लाइव आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप अपनी क्वेरी हमसे कर सकते हैं। और जो भी नई चीज सीखना चाहें तो आप उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। आज हमने बताई है आपको ब्लाउज की डार्ट्स, इसके अलावा और भी डार्ट्स और प्लीट्स होती हैं, तो उसके लिए वेट कीजिए, हम फिर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।